दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में कई बार विदेशी पत्रकारों, विद्वानों और राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत की। बाबा साहब जी के साक्षात्कार सामान्यतः दलित अधिकारों, हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, भारतीय संविधान के निर्माण, बौद्ध धर्म अपनाने के उनके निर्णय और सामाजिक समानता पर केंद्रित होते थे। उन्होंने कई विदेशी पत्रकारों को साक्षात्कार दिए, विशेषकर लंदन, अमेरिका और अन्य देशों की अपनी यात्राओं के दौरान। इन साक्षात्कारों में उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहन टिप्पणियां की। 1955 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बीबीसी के एक पत्रकार को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें बाबा साहेब जी ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता दलितों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म समानता, भाईचारा और बुद्धिवाद पर आधारित है तथा दलितों सहित सभी भारतीयों के लिए बौद्ध धर्म सही विकल्प है। उन्होंने गांधी जी की आलोचना करते हुए कहा कि अस्पृश्यता उन्मूलन में गांधी जी की भूमिका मुख्यतः भावनात्मक है तथा उनमें सामाजिक सुधारों के लिए ठोस उपायों का अभाव था। ये साक्षात्कार उनके बौद्ध धर्म अपनाने के ऐतिहासिक निर्णय से पहले का है और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1916 से 1920 के बीच जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तो वहां उनकी कुछ प्रोफेसरों और सहकर्मियों से मुलाकात हुई। ऐसे ही एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में मेरे पास जॉन डेवी, जेम्स शॉर्टवेल, एडविन सेलिगमैन और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन जैसे महान प्रोफेसर थे और यहीं पर मैंने जीवन भर के लिए कई अच्छे दोस्त बनाए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में अध्ययन के दौरान कई पत्रकारों से बात की थी। इसमें उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था, ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की समस्याओं और स्वतंत्रता आंदोलन पर टिप्पणी की। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने अपना अधिकांश समय लंदन की लाइब्रेरी में बिताया। मेरे पास नाटक, ओपेरा या थिएटर के लिए कोई समय नहीं था। ये शिक्षा और अनुसंधान के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। बाबा साहब ने अपने समाचार पत्रों मूकनायक और बहिष्कृत भारत के माध्यम से पत्रकारिता के माध्यम से समाज से संवाद किया। इसमें उन्होंने दलितों की समस्याओं और सामाजिक सुधारों पर लेख लिखे, जो साक्षात्कारों के समान ही अप्रत्यक्ष रूप से उनके विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने बहिष्कृत भारत में लिखा, यदि एक जाति का पतन हो जाता है तो उसके पतन के निशान अन्य जातियों द्वारा महसूस किए बिना नहीं रह सकते। कोलंबिया विश्वविद्यालय में लाला लाजपत राय और बाबा साहेब के बीच एक संवाद हुआ था, जिसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर चर्चा हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ विभिन्न साक्षात्कारों और संवादों से निम्नलिखित विचार स्पष्ट होते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को दलितों के उत्पीड़न का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने से रोकती है। बाबा साहब शिक्षा को दलितों की मुक्ति का साधन मानते थे। उन्होंने कहा, ज्ञान से मनुष्य को अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र बनना चाहिए। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बाबा साहब ने कई साक्षात्कारों में इसका कारण बताते हुए कहा था, बौद्ध धर्म समानता और बुद्धिवाद पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने अक्सर संविधान के समावेशी और समतावादी सिद्धांतों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कागजों पर नहीं हो सकता, इसका क्रियान्वयन समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है। कुछ साक्षात्कारों में उन्होंने गांधी जी के विचारों की आलोचना की, विशेषकर पुनः समझौते और अस्पृश्यता उन्मूलन के मुद्दे पर। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, गांधी जी एक कपटी व्यक्ति हैं, वह लोगों को धोखा दे रहे हैं। 1932 में पुणे समझौते के बाद बाबा साहब जी ने कुछ पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने समझौते के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बाबा साहेब का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में दलित उम्मीदवारों पर उच्च जाति के मतदाताओं का दबाव होगा।
उन्होंने बताया कि गांधी जी की भूख हड़ताल ने उन्हें पुणे समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही यह उनकी मूल मांगों के अनुरूप नहीं था। पुणे समझौते ने आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 148 तक बढ़ा दी और इसे बाबा साहब ने दलितों के लिए न्यूनतम राजनीतिक गारंटी कहा था। जय भीम, जय भारत।